जय जिनेन्द्र। आज हम एक बहुत ही गहरे और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जैन दर्शन की जो नींव है पंच परमेष्ठी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं, तो उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे इन 5 सर्वोच्च पदों के मर्म को, मतलब उनके एसेंस को समझने की। हमारा मकसद क्या है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 5 परमेष्ठी हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका महत्व और मोक्ष के रास्ते में इनकी भूमिका क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। जैन साधना में, जीवन दृष्टि में इनका क्या स्थान है। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, एक खास बात, जैन धर्म का जो सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, नमोकार मंत्र जी, वो इन्हीं 5 परमेष्ठियों को समर्पित है। कि ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि उनके गुणों को, उनके पद को नमन है। बिल्कुल सही कहा। ये गुणों की पूजा है, व्यक्ति की नहीं। तो चलिए फिर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल, परमेष्ठी, इस शब्द का मतलब क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। परमेष्ठी 2 शब्दों से बना है। परम, जिसका मतलब है सर्वोच्च, उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा। ओके। और इष्टि मतलब जो उस पद में, उस स्थिति में स्थित हो। तो परमेष्ठी मतलब वो जो परम पद में स्थित है, यानी सबसे ऊंचे पद पर आसीन। हाँ, लेकिन यहाँ परम का अर्थ सिर्फ ऊंचा या सर्वोच्च ही नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है, अलौकिक या आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च। अच्छा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये पद किसी बाहरी शक्ति या कह लीजिए ईश्वर की कृपा से नहीं मिलता। जैन दर्शन की तो नींव ही इसी विचार पर टिकी है कि हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से ही इस सर्वोच्च अवस्था को पा सकती है। मतलब खुद की मेहनत से। बिल्कुल। इसीलिए जैन धर्म को एक आत्मनिर्भर मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। ये व्यक्ति पूजा की जगह गुणों की पूजा पर जोर देता है। हाँ, ये बात तो जैन दर्शन को काफी यूनिक बनाती है कि मुक्ति का रास्ता अपने ही अंदर है। सही। अच्छा, तो अब पंच परमेष्ठी में सबसे पहला स्थान आता है अरिहंत का। इन्हें जिन या केवली भी कहते हैं। जी हाँ। नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले इन्हें ही नमन किया गया है। ऐसा क्यों? जबकि अगर देखें तो सिद्ध तो पूरी तरह से मुक्त माने जाते हैं, वो ज्यादा ऊंचे पद पर हुए ना। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, इसका कारण है उनका उपकार। अरिहंत भगवान सशरीर होते हैं, मतलब वे हमारे बीच मौजूद होते हैं। हाँ, एक दिव्य देह में सही। ओके, शरीर। और वे अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें मोक्ष का सच्चा मार्ग बताते हैं। तो वो वर्तमान में हमारे लिए साक्षात मार्गदर्शक हैं। अच्छा, लाइफ गाइडेंस। बिल्कुल। इसी लोक कल्याणकारी भूमिका, इसी उपकार के कारण उन्हें सिद्धों से भी पहले नमन किया जाता है। भले ही आध्यात्मिक शुद्धि की दृष्टि से सिद्ध अवस्था परम है, लेकिन उपकार अरिहंत का ज्यादा है अभी। समझ गई, मतलब प्रैक्टिकल हेल्प। हाँ। अच्छा, तो अरिहंत शब्द का मतलब बताया जाता है शत्रुओं का नाश करने वाले। ये कौन से शत्रु हैं? कोई राजा महाराजा थे क्या? नहीं, ये भारी दुश्मन नहीं है। ये आत्मा के भीतरी शत्रु हैं। अच्छा, भीतरी शत्रु। हाँ, मुख्य रूप से 4 घातिया कर्म। घातिया कर्म। हाँ, ज्ञानावरणी जो ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरणी जो दर्शन को ढकता है, मोहनीय जिससे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा होता है, और अंतराय जो हमारे अच्छे कामों में बाधा डालता है। ओ, ये 4। हाँ, इन 4 कर्म शत्रुओं का पूरी तरह नाश करने के कारण ही वे अरि शत्रु प्लस हंत नाश करने वाले अरिहंत कहलाते हैं। और इन शत्रुओं के नाश से होता क्या है फिर? इनके नाश होते ही आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, जो कर्मों की वजह से ढके हुए थे, वो प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। इन्हें कहते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या हैं ये 4? ये हैं अनंत दर्शन, मतलब असीमित देखने की शक्ति बिना इंद्रियों के। अनंत ज्ञान, यानी सब कुछ जानने की शक्ति। सब कुछ मतलब भूत भविष्य सब। हाँ, तीनों लोकों और तीनों कालों के सभी पदार्थों को एक साथ एक ही समय में जानना। इसीलिए उन्हें केवली या सर्वज्ञ भी कहते हैं। वाह। तीसरा है अनंत सुख, जो इंद्रियों से मिलने वाला सुख नहीं, बल्कि आत्मा का अपना स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख है। और चौथा है अनंत वीर्य। अनंत वीर्य मतलब इन्फिनिट पावर। हाँ, कह सकते हैं आत्मा की वो असीम शक्ति जिससे वो कभी थकती नहीं, कभी क्षीण नहीं होती, अनंत काल तक अपने स्वरूप में लीन रह सकती है। अद्भुत। और उनकी दिव्य ध्वनि की बात होती है, कहते हैं वो बोलते नहीं, बस ध्वनि निकलती है। ये कैसे? बिल्कुल। केवल ज्ञान होने के बाद अरिहंत भगवान बोलते नहीं है। उनके शरीर से
उनके चारों ओर एक विशेष सहज बिना अक्षरों वाली ध्वनि, ओंकार रूप ध्वनि निकलती है। बिना अक्षरों की? तो समझते कैसे हैं? हाँ, ये निरक्षरी होती है, लेकिन वहां मौजूद जो गणधर होते हैं या देव, मनुष्य, पशु पक्षी भी, वो उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ये चमत्कार जैसा है। कमाल है। मुख्य शिष्य होते हैं गणधर, वो इसी दिव्य ध्वनि को सुनकर द्वादशांग रूपी शास्त्रों की रचना करते हैं, सभी जीवों के कल्याण के लिए। ये उपदेश है, पर शब्दों का जाल नहीं, ज्ञान की एक धारा। यहाँ एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सवाल आता है मेरे मन में। अरिहंत और सिद्ध दोनों ही अनंत ज्ञान वाले, अनंत सुख वाले, फिर मुख्य फर्क क्या है दोनों में? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कंफ्यूजन भी होता है कई बार। देखिए, मुख्य अंतर ये हैं। हाँ। पहला, शरीर। अरिहंत सशरीर होते हैं, उनका एक विशेष दिव्य औदारिक शरीर होता है, जबकि सिद्ध वो शरीर रहित हैं, अशरीरी। ओके, बॉडी और नो बॉडी। दूसरा, हाँ। कर्म नाश। अरिहंत ने केवल 4 घातिया कर्मों का नाश किया होता है। 4 अघातिया कर्म, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये अपनी बाकी रहते हैं, जिनके कारण शरीर टिका रहता है। अच्छा। जबकि सिद्धों ने सभी 8 कर्मों का, घातिया और अघातिया, दोनों का पूरी तरह नाश कर दिया होता है। वो कंप्लीटली कर्म फ्री हैं। अच्छा, तो सिद्ध मतलब टोटल फ्रीडम। एग्जैक्टली। तीसरा, निवास। अरिहंत मनुष्य लोक में, मतलब 2.5 द्वीप की कर्मभूमियों में विहार करते हैं, घूमते हैं, उपदेश देते हैं। सिद्ध लोक के सबसे ऊपरी भाग में, जिसे सिद्धशिला कहते हैं, वहां विराजमान रहते हैं हमेशा के लिए। सिद्धशिला, उस पर आएंगे आगे। और चौथा है भूमिका। अरिहंत दिव्य ध्वनि से धर्म का उपदेश देते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। हाँ। सिद्ध उपदेश नहीं देते, वो तो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। वो हमारे लिए ध्यान और प्रेरणा के स्रोत हैं। एकदम स्पष्ट हो गया। तो अरिहंत गाइड है और सिद्ध डेस्टिनेशन कह सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे परमेष्ठी सिद्ध पर। इनका स्वरूप कैसा है, खासकर जब ये शरीर रहित है? तो मतलब है कैसे? सिद्ध का मतलब ही है वो जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, मतलब जो कृतकृत्य हो गए हैं, जिन्होंने आत्मा का जो अल्टीमेट गोल है वो पा लिया है। ओके। ये वो आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्कर से संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी हैं। फॉरएवर। सभी 8 कर्मों के मैल से रहित होने के कारण वे शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं। उनका कोई भौतिक शरीर या आकार नहीं होता। निराकार। तो फिर दिखते कैसे होंगे या महसूस कैसे होते होंगे? देखिए, भौतिक आंखों से तो नहीं दिख सकते, वो अमूर्तिक हैं। जैसे दिए से तेल और बाती खत्म हो जाए तो क्या बचता है? सिर्फ ज्योति का प्रकाश। हाँ, प्रकाश। वैसे ही कर्मों का नाश होने पर केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा अपने अनंत गुणों, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य के साथ शेष रहती है। वो अनुभव का विषय है, देखने का नहीं। ओके। और उनका निवास स्थान आपने बताया सिद्धशिला, ये कहाँ है और वहाँ आत्माएं कैसे रहती हैं? हाँ, सिद्धशिला जैन कॉस्मोलॉजी के अनुसार ये जो हमारा लोक है, यूनिवर्स, उसके सबसे टॉप पर, सबसे ऊपरी छोर पर एक विशेष स्थान है। ऊपर। हाँ, उसे सिद्धशिला या सिद्धालय कहते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और मुक्त होती है तो कर्मों से हल्की होने के कारण उसकी नेचुरल टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है। अच्छा। हाँ। और वो सीधी, बिना रुके, हाँ, एक समय में लोक के अंत तक पहुंच जाती है। और वहां जाकर स्थिर हो जाती है। रुक क्यों जाती है? क्योंकि लोक के आगे गति में मदद करने वाला जो माध्यम है, धर्मास्तिकाय द्रव्य, वो नहीं है, तो आगे गति संभव नहीं। वही उनका शाश्वत निवास है। अच्छा, और वहां तो अनंत सिद्धात्माएं होंगी, वो सब एक साथ कैसे रहती हैं? जगह कम नहीं पड़ती? बढ़िया सवाल। क्योंकि वे अमूर्तिक हैं, उनका कोई फिजिकल शेप या साइज नहीं है, इसलिए उन्हें फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं है। ओह। जैसे एक कमरे में हजारों बल्बों की रोशनी एक साथ समा सकती है बिना एक दूसरे को रोके। हाँ, सही बात है। वैसे ही सिद्ध क्षेत्र में अनंत सिद्धात्माएं एक दूसरे में अवगाढ़ होकर रहती हैं, मतलब इंटरपेनेट्रेट होकर, बिना एक दूसरे को बाधा पहुंचाए। वाह, ये तो कमाल की कल्पना है। हाँ, शास्त्र ये जरूर कहते हैं कि सिद्ध आत्मा का आकार उसके अंतिम मनुष्य भव के शरीर के आकार का 2/3 रह जाता है, पर वो आकार भी भौतिक नहीं, आत्म प्रदेशों का होता है। रास्ते में है, मतलब जो हम जैसे लोग साधना करना चाहें या जो मुनि है,
उनका मार्गदर्शन कौन करता है? यही शायद तीसरे परमेष्ठी आचार्य की भूमिका आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आचार्य परमेष्ठी जो हैं वो मुनि संघ के नायक होते हैं, लीडर। संघ के लीडर? हाँ, उनका काम है साधुओं को दीक्षा देना, उन्हें गाइड करना, शास्त्रों का ज्ञान देना, उनके आचार विचार को शुद्ध बनाए रखना। अगर किसी साधु से कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होगा ये तय करना। अच्छा, डिसिप्लिन मेंटेन करना। हाँ, और सबसे बढ़कर स्वयं सही आचरण, जिसे आचार कहते हैं, उसका पालन करते हुए दूसरों के लिए एक आइडियल, एक प्रेरणा बनना। वे संघ को अनुशासन और दिशा देते हैं। और नुमुकार मंत्र में उनका तीसरा स्थान क्यों है, अरिहंत और सिद्ध के बाद? यहां भी वही उपकार वाला सिद्धांत ही काम करता है। देखिए, अरिहंत और सिद्ध तो हमारे लिए आदर्श हैं, परम पद पर हैं, लेकिन उनके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों वे जीवंत गुरु हैं जो खुद साधना कर रहे हैं और हमें भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये एक्टिव गाइड्स है। हाँ, बिल्कुल। और इन तीनों में आचार्य प्रमुख हैं क्योंकि वे पूरे संघ का नेतृत्व करते हैं, धर्म की परंपरा को जीवित रखते हैं, वर्तमान साधकों के लिए मार्ग को आसान बनाते हैं, इसलिए उनका तीसरा स्थान। ठीक है। अब चौथे परमेष्ठी हैं उपाध्याय। इनका काम क्या है? सिर्फ शास्त्रों को पढ़ाना है, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं? पढ़ाना तो है ही, लेकिन उनका रोल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उपाध्याय परमेष्ठी का मुख्य दायित्व है संघ में ज्ञान की धारा को बनाए रखना, विशेषकर शुद्ध ज्ञान, मतलब शास्त्रों का ज्ञान। शुद्ध ज्ञान? हाँ, वे शास्त्रों के गूढ़ अर्थों को समझाते हैं, साधुओं की जो शंकाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं, उनको दूर करते हैं, ज्ञान विज्ञान में संघ को पारंगत बनाते हैं। मतलब एक्सपर्ट्स इन स्क्रिप्चर्स कह सकते हैं। अगर आचार्य संघ के एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर हैं, तो उपाध्याय संघ के मुख्य एकेडमिशियन या ज्ञान के संरक्षक हैं। वे ये पक्का करते हैं कि ज्ञान सही रूप में बिना मिलावट के आगे बढ़े। इन्हें जीवित ग्रंथ भी कहा जाता है। ये सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत गहरा सिंबल है। सोचिए, पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लिखना भी बहुत कम होता था, तब ज्ञान कैसे बचता था? याद करके, सुनकर। बिल्कुल, कंठस्थ करके। उपाध्याय वो होते थे जिन्हें आगमों का, यानी मूल जैन शास्त्रों का गहरा ज्ञान होता था। वे उन्हें शुद्ध रूप में याद रखते थे और आगे पढ़ाते थे। वाह, मेमोरी पावर तो जबरदस्त होगी। हाँ, पर बात सिर्फ याद रखने की नहीं है। वो उस ज्ञान को सिर्फ रटते नहीं थे, बल्कि अपने आचरण में उतारते थे। उनका जीवन ही शास्त्र का जीता जागता उदाहरण बन जाता था। ज्ञान और आचरण का संगम। एग्जैक्टली। उनकी उपस्थिति ही ज्ञान की प्रामाणिकता और उसकी जीवंतता का प्रतीक थी। इसीलिए उन्हें जीवित ग्रंथ कहना बहुत सार्थक है। समझ गई। अब आते हैं पांचवें और अंतिम परमेष्ठी साधु पर। ये साध्वी भी, जो स्वयं अभी साधना कर रहे हैं, उन्हें परमेष्ठी पद में क्यों गिना गया है? वो तो अभी रास्ते में है ना? हाँ, वो रास्ते में हैं, लेकिन यही उनकी महानता है। उन्हें परमेष्ठी में इसलिए गिना गया है क्योंकि वे मोक्ष के मार्ग पर एक्टिवली चल रहे साधक हैं। एक्टिवली? हाँ, उन्होंने घर, परिवार, सारे सांसारिक सुख, सब कुछ छोड़कर आत्मकल्याण का वो कठिन रास्ता चुना है। वे 5 महाव्रतों का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न करना। ये 5 महाव्रत। हाँ, फिर 22 तरह के परिचय, मतलब कष्ट, जैसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर का काटना, इन सबको समता भाव से सहते हैं। ओह, आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, वे रतिनत्रय, सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चारित्र, सही आचरण, इसकी साधना में लगातार लगे रहते हैं। वे मोक्ष मार्ग के पथिक हैं और उनकी ये साधना, उनका ये प्रयास अपने आप में वंदनीय है। वो हमें दिखाते हैं कि ये रास्ता सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस पर चला जा सकता है। अच्छा, साधुओं का जीवन त्याग, मौन और कठोर साधना से भरा होता है। ये चीजें आत्मा की यात्रा को कैसे प्रभावित करती हैं? मतलब इनसे होता क्या है असल में? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक एक करके समझते हैं। हाँ। पहला, त्याग। सांसारिक वस्तुओं, रिश्तों, सुखों का त्याग करने से क्या होता है? मोह कम होता है। अटैचमेंट कम होता है। हाँ, और मोह ही तो कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है। तो त्याग से आत्मा हल्की होती है, कर्मों का बोझ उतरता है। ओके। दूसरा, मौन। चुप रहने से क्या फायदा? मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये वाणी के संयम के साथ साथ मन की चंचलता को रोकने का अभ्यास है। फिजूल की बातें बंद। मन का मौन भी? बिल्कुल। इससे आंतरिक शांति मिलती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और व्यर्थ की बातों से जो नए कर्म बंधते हैं, उनसे बचाव होता है।
मौन एक तरह से आत्मा की एनर्जी बचाने का तरीका है, उसे सही दिशा में लगाने का, कर्मों से लड़ने का एक हथियार है ये। इंटरेस्टिंग। और तीसरा, साधना या तपस्या। तपस्या, जैसे उपवास करना, ध्यान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। इनसे दो काम होते हैं। एक, जो पुराने जमा हुए कर्म हैं वो नष्ट होते हैं, इसे कहते हैं निर्जरा। निर्जरा। और दूसरा, नए कर्मों का आत्मा में आना रुकता है, इसे कहते हैं संवर। संवर। तो तपस्या से आत्मा निर्मल होती जाती है, साफ होती जाती है। और एक बात और, उनकी इस कठोर साधना से जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है ना, उसका असर आसपास के माहौल पर, समाज पर भी पड़ता है। इसीलिए साधुओं को चलते फिरते तीर्थ भी कहा गया है। वाओ, चलते फिरते तीर्थ, ये बहुत सुंदर उपमा है। जी। तो ये है पांचों परमेष्ठी, अरिहंत से साधु तक, हर एक मोक्ष मार्ग की एक अहम कड़ी। अब हम नमोकार मंत्र के क्रम पर फिर से आते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। जैसा कि आपने पहले बताया, सिद्ध आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च हैं, फिर भी अरिहंत पहले। इसे थोड़ा और साफ करेंगे। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, ये क्रम आध्यात्मिक पद की ऊंचाई का नहीं है, मतलब कौन ज्यादा प्योर है उसका क्रम नहीं है ये। अच्छा। ये है वर्तमान साधक के लिए, मतलब हमारे लिए, उपकार की प्राथमिकता का क्रम। कौन हमें ज्यादा मदद कर रहा है अभी। ओके, हेल्पफुलनेस के हिसाब से। हाँ। अरिहंत सशरीर होकर हमें सीधे सीधे मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। उनकी दिव्य ध्वनि हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ी हेल्प। राइट। सिद्ध परम पद पर हैं, पूज्य हैं, पर वे उपदेश नहीं देते। वो ध्यान के आलंबन हैं, मतलब हम उनका ध्यान करते हैं प्रेरणा के लिए। प्रैक्टिकल गाइडेंस की जरूरत को दिखाता है। अब एकदम क्लियर हो गया। तो जब कोई इस नमोकार मंत्र जाप करता है तो इसकी आत्मा पर इसका क्या असर होता है? मतलब क्या ये किसी देवता को खुश करने जैसा है, मन्नत मांगने जैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन में मंत्र जाप का उद्देश्य किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगना या उसे खुश करना है ही नहीं। तो फिर नमोकार महामंत्र का जाप असल में इन पांचों परमेष्ठियों के जो महान गुण हैं, जैसे वीतरागता, राग द्वेष का अभाव, अनंत ज्ञान, त्याग, संयम, उनका स्मरण करना है, उनको याद करना है। गुणों को याद करना। हाँ, और उनका अनुमोदन करना है, मतलब उनकी प्रशंसा करना, उन्हें अच्छा मानना। ऐसा करने से क्या होता है? जाप करने वाले के मन में भी उन्हीं गुणों को पाने की इच्छा, भावना जागृत होती है। अच्छा, खुद वैसे बनने की प्रेरणा। बिल्कुल, ये अपनी ही आत्मा की जो सोई हुई अनंत शक्तियां हैं, उनको जगाने का एक तरीका है। इससे मन शांत होता है, नेगेटिव विचार दूर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मा में प्योरिटी आती है। और अगर सही विधि से और पवित्र भाव से, जिसे विशुद्धि कहते हैं, जाप किया जाए तो ये मोह और सांसारिक इच्छाओं को कम करके आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ये तो बहुत पावरफुल हुआ फिर। हाँ, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है। चलते चलते ये जानना भी जरूरी है कि जैन धर्म में मुख्य रूप से दो संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जी हाँ। क्या पंच परमेष्ठी को लेकर उनमें कोई मतभेद है, नमोकार मंत्र को लेकर? ये जानना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि पंच परवेष्टि की जो मूल अवधारणा है और नमोकार मंत्र, इन दोनों को ही दिगंबर और श्वेतांगर दोनों संप्रदाय समान रूप से सर्वोच्च मानते हैं और पूछते हैं। अच्छा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। बिल्कुल, इनमें कोई भेद नहीं है। हाँ, कुछ आचार विचार, नियम और मान्यताओं की व्याख्या में अंतर जरूर है। जैसे कि हम कुछ मुख्य अंतर समझ सकते हैं बिना किसी पक्षपात के। हाँ बिल्कुल। पहला, वस्त्र। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते, वे दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। वे वस्त्र को भी परिग्रह यानी अटैचमेंट मानते हैं। ओके। जबकि श्वेतांबर साधु सफेद बिना सिले हुए वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। दूसरा, स्त्री मुक्ति। दिगंबर परंपरा मानती है कि स्त्री शरीर से उसी भव में मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष के लिए पुरुष भव में जन्म लेना जरूरी है। ओह। जबकि श्वेतांबर परंपरा मानती है कि स्त्री भी उसी भव में साधना करके मोक्ष जा सकती है। ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, और इसी से जुड़ा है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को दिगंबर पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर उन्हें स्त्री मल्लिक कुमारी मानते हैं। इंटरेस्टिंग। और केवल ज्ञानी का आहार, मतलब जब अरिहंत को केवल ज्ञान हो जाता है, तब वे भोजन करते हैं या नहीं, इस पर मतभेद है।
दिगंबर मानते हैं कि उसके बाद उन्हें भोजन की जरूरत नहीं रहती, वे आहार ग्रहण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि वे शरीर टिकाए रखने के लिए सामान्य मनुष्यों की तरह कवल आहार यानी ग्रास लेते हैं। पर हाँ, दोनों ही उनकी दिव्य धानी को मानते हैं। और पूजा पद्धति में भी शायद कुछ अंतर है। हाँ, पूजा पद्धति में भी। दिगंबर पूजा में अष्टद्रव्य जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल चढ़ाते हैं, पर वे ताजे फूल जैसी सचित जीव सहित वस्तुएं नहीं चढ़ाते। अच्छा, फूल नहीं। हाँ, जबकि श्वेतांबर पूजा में फूल, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि का प्रयोग करते हैं। मूर्तियों के श्रृंगार में भी अंतर होता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं, लेकिन फिर से कहूंगा, दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा को कर्मों से मुक्त करके सिद्ध अवस्था पाना, और दोनों के लिए पंच परमेष्ठी सर्वोच्च आदर्श हैं। ये स्पष्ट करना जरूरी था। तो अब अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें, तो क्या हम कह सकते हैं कि पंच परमेष्ठी असल में आत्मा की मुक्ति यात्रा के अलग-अलग पड़ाव हैं, या स्टेजेस हैं, या आइडियल्स हैं? बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसका निचोड़ है। देखिए, हर आत्मा का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो है सिद्ध बनना, कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। हाँ। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करना पड़ता है। उस रास्ते पर चलने के लिए साधना अपनानी पड़ती है, यानी साधु बनना पड़ता है। पहला कदम। फिर सही ज्ञान प्राप्त करना होता है, उपाध्याय से सीखना होता है, सही दिशा और अनुशासन में रहना होता है, आचार्य का मार्गदर्शन पाना होता है, और जिन्होंने वो रास्ता खोजा है उनके दिखाए मार्ग पर चलना होता है, यानी अरिहंत का अनुसरण करना होता है। तो ये पांचों पद एक तरह से सीढ़ी के डंडे हैं, स्टेप्स हैं, जो हमें इस संसार सागर से निकालकर मुक्ति तक ले जाते हैं। ये सिर्फ पूजनीय हस्तियां नहीं हैं, बल्कि इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि मोक्ष का मार्ग भले ही कठिन हो, पर संभव है। इनकी वंदना हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। और क्या हर आत्मा, मतलब चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो, क्या हर आत्मा इन स्तरों तक पहुंच सकती है? जैन दर्शन का ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी सिद्धांत है कि हाँ, हर आत्मा में सिद्ध बनने की अनंत क्षमता छुपी हुई है। पोटेंशियल सबका बराबर है। सबका? हाँ, हर आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो शुद्ध है, ज्ञानमय है, सुखमय है। वो कर्मों की परतों के कारण ढका हुआ है, मैला हो गया है। अच्छा। रत्नत्रय का मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सभी के लिए खुला है। बस एक शर्त है। वो क्या? कि अंतिम मुक्ति यानी सिद्ध अवस्था केवल मनुष्य योनि से ही प्राप्त हो सकती है। बाकी योनियों में आप पुण्य कमा सकते हैं, साधना की तैयारी कर सकते हैं, पर फाइनल लिबरेशन मनुष्य बनकर ही मिलेगा। इसीलिए मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ माना गया है। बिल्कुल, और यही सिद्धांत जैन धर्म को आत्मनिर्भर बनाता है। मुक्ति के लिए किसी और भगवान या देवी देवता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपने ही पुरुषार्थ से, अपनी ही कोशिश से उसे पाया जा सकता है। ये तो बहुत सशक्त बनाने वाला विचार है। हाँ, बिल्कुल। तो अंत में आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतनी स्ट्रेसफुल, इसमें हम पंच परमेष्ठी के जीवन और दर्शन से अपने लिए क्या प्रैक्टिकल सीख ले सकते हैं डेली लाइफ के लिए? बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये सीखें आज भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा रिलेवेंट हैं। जैसे पहला, आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ। जैसे अरिहंत और सिद्ध ने किसी की मदद से नहीं, खुद की मेहनत से कर्मों पर जीत पाई। यह हमें सिखाता है कि लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने और सक्सेस पाने के लिए हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। एक्सटर्नल हेल्प या कृपा पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सही बात है, सेल्फ रिलायंस। दूसरा, गुणों का सम्मान। नमोकार मंत्र हमें क्या सिखाता है? व्यक्ति से ज्यादा उसके गुणों को देखो, उनकी वैल्यू करो। जैसे वीतरागता, ज्ञान, त्याग, और कोशिश करो कि ये गुण हमारे जीवन में भी आएं। फोकस ऑन क्वालिटीज, नॉट पर्सन्स। तीसरा, त्याग और संतोष यानी अपरिग्रह। साधु परमेष्ठी का जीवन हमें क्या दिखाता है? जरूरतें कम रखो, फालतू चीजें इकट्ठी मत करो, इसी में असली शांति और सुख है। आज के इस कंज्यूमर कल्चर में ये कितनी जरूरी सीख है। हाँ, मिनिमलिज्म आजकल वैसे भी ट्रेंड में है। बिल्कुल। चौथा, ज्ञान और आचरण का संतुलन। उपाध्याय और आचार्य हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, जानने को मानना और फिर उसे अपने व्यवहार में लाना भी जरूरी है। ज्ञान और कर्म का सही बैलेंस, नोइंग डूइंग गैप को भरना। एग्जैक्टली। और पांचवा, मौन और आत्मचिंतन। साधुओं का मौन व्रत हमें सिखाता है कि इस शोर भरी दुनिया में कभी-कभी रुकना, शांत होना, अपने अंदर झांकना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना कितना जरूरी है। इससे क्लैरिटी मिलती है, दिशा मिलती है। ये पांचों सीखे तो वाकई बहुत काम की हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाके पंच परमेष्ठी का आदर्श हमें एक अनुशासित, नैतिक, उद्देश्यपूर्ण और आत्म जागरूक जीने की प्रेरणा देता है।
ये एक रास्ता दिखाता है कि कैसे आत्मशुद्धि, ज्ञान और त्याग के जरिए हम ना सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, बल्कि इसी जीवन में ज्यादा शांति और संतोष भी पा सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने समराइज किया है। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। आज की इस तेज रफ्तार और तनाव भरी दुनिया में, जहां हर कोई बाहरी सफलता, बाहरी वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, पंच परमेष्ठी द्वारा दर्शाए गए ये जो सिद्धांत हैं, आत्मसंयम, भीतरी ज्ञान पर फोकस, बाहरी चीजों का त्याग, ये हमें पर्सनल पीस और बैलेंस पाने में कैसे मदद कर सकते हैं। या ये भी सोच सकते हैं कि मुक्ति के इन 5 अवस्थाओं में से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, कौन सी अवस्था हमें आज की लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट प्रेरणा दे सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा। पंच परमेष्ठी पर हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।